विधानसभा से भावी कैंडिडेट हूँ। अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, लड़ने जा रहा हूँ मैं 25 में। बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे झारखंड में कोई कार्यकर्ता, पता चलता है जब पिटारा खुलता है। मेरी प्रतापगढ़ी तो यहाँ हलचल मचा के चले गए। अभी तक आप रोड और नाले और सड़क में ही पड़े हुए हैं। थी, मैंने मान लिया। उसके बाद क्या हुआ? अगर आप 5 साल हेमंत की सरकार रही है, 2 साल कोरोना में चला गया, बाकी बचा 3 साल। इन 3 सालों में क्या हुआ? मैया सम्मान योजना मिला, बिजली बिल माफी हुआ, और जो है कृषि लोन की माफी हो गई। अगर घर में एक आदमी अगर रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी, मैडम गाड़ी दिए हैं, चाहते हैं जितना लंबा झंडा है उतने लंबा वोट से उसको निकालिए। अच्छा। 40 बस छटके रहेगा। मागमा में किसी ने कभी 50,000 वोट से जीत हासिल की है? नहीं। अब की बार मंत्री बनाइए, अगला मरता दुबई जी को धो देगा। झारखंड में चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है, हलचल भी बहुत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है, चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। तो दूसरे चरण का चुनाव जो है 20 तारीख को होना है। अभी मैं मौजूद हूँ नया नगर हाट पर, और यहाँ पर आए थे इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी जो आए थे, कांग्रेस के जो है वो अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लोग कहाँ से आए थे सपोर्ट करने? हम लोग भागलपुर जिला कहलगांव विधानसभा, जो पड़ोसी विधानसभा है महागमा का, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। वहाँ से आए हैं हम लोग जो है मैडम का प्रचार प्रसार में। तो आज यहाँ प्रोग्राम था इमरान प्रतापगढ़ी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, उसके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं यहाँ आया। इमरान प्रतापगढ़ी और दीपिका पांडे के मोहब्बत में और उनके प्यार में आए? एकदम बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के आप कट्टर कार्यकर्ता? एकदम 1 नंबर राहुल के सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। एकदम मोहब्बत की दुकान लेकर साथ एकदम इसमें कोई शक नहीं, 100% एकदम। और बताइए बिहार में क्या हालचाल है अभी? बिहार में अभी तो ठीक है। अभी तो 2025 में वहाँ भी विधानसभा का चुनाव होना है। जैसे यहाँ का विधानसभा चुनाव खत्म होगा, इसका जो है ना असर बिहार में देखने को मिलेगा। और 2025 के विधानसभा चुनाव वहाँ भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है झारखंड में यहाँ सरकार बन पाएगी? एकदम यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार पुनः बनने जा रही है। और महागमा से हमारी मैडम जो है वह बहुत ही ज़्यादा मार्जिन वोटों से जीत। ज़्यादा कितना? ये 50,000 प्लस 50,000 प्लस वोट से अनुमान से बाहर नहीं? हाँ, इसमें 50,000 अनुमान से बाहर नहीं हो गया? नहीं, अनुमान नहीं, एकदम यह समझे ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं हो सकता है। अच्छा। यह जनता का प्यार, आप देखिए, आप जो घूमने जाते होंगे कहीं देखिएगा जनता का प्यार कितना मैडम के प्रति है। ऐसा सौभाग्य मिला है यहाँ महागमा विधानसभा क्षेत्र की जनता को, ऐसा विधायक मिला है। आप बड़े कट्टर समर्थक लग रहे हैं कांग्रेस के, पूरा झंडा वंडा साथ में एकदम पट्टा भी लगाए हुए हैं प्रोफेशनल वाला। मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं भागलपुर से जिला कांग्रेस का महामंत्री हूँ मैं। अच्छा। और कहलगांव विधानसभा का भावी प्रत्याशी हूँ मैं। कहलगांव लड़ने जा रहा हूँ इस बार। सदानंद बाबू बिहार के जो होते थे कहलगांव से, मैं उसी कहलगांव विधानसभा से भावी कैंडिडेट हूँ। अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, लड़ने जा रहा हूँ मैं 25 में। तो महागमा का क्या समीकरण लग रहा है? आप तो करीब नामांकन के बाद से ही, नामांकन के दिन से ही मैं महागमा क्षेत्र में घूम रहा हूँ। अच्छा। पूरी टीम मिलकर। कैसा लग रहा है? क्या हालचाल है? बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है कि महागमा क्षेत्र में रिकॉर्ड वोट से मैडम दीपिका पांडे जी महागमा क्षेत्र से चुनाव जीतेगी और झारखंड सरकार में अहम रोल निभाएगी। उतना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे झारखंड में जब मैं चल रहा हूँ, लोगों का माहौल देखने को बनता है, तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अथवा उसके किसी भी गठबंधन का अकाउंट खुलने वाला है। कोई भी विधानसभा सीट पर वो जीतने के सक्षम में नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ कार्यकर्ता तो सब यही कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कोई पता चलता है जब पिटारा खुलता है। मेरी बात सुना जाए, ये कार्यकर्ता का मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये जनता की आवाज में बता रहा हूँ, घर घर की आवाज है। मैं महागामा से मैं जब चल रहा हूँ, मेरा भी घर महागामा पड़ता है, कस्बा चंपा मेरा। मैं जब वहाँ भी क्षेत्र में गया तो इन्होंने बहुत प्रयास किया हिंदू मुसलमान करने का। मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन यहाँ उसका कुछ हिंदू मुसलमान चलने के लिए मतलब तैयार नहीं है। वहाँ कंधे से कंधे मिल करके जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की गठबंधन की सरकार बनाने के लिए रात दिन जनता
रात दिन एक करके कर रही है। और यहाँ सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और हेमंत सोरेन जिनको 5 माह तक निर्दोष लोगों को जेल में बंद करके रखा, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और तो क्या लग रहा है कांग्रेस जीत जाएगी इस बार? भारी मतों से 50,000 से ऊपर मतों से जीतेगी दीपिका पांडे और झारखंड सरकार में अहम मंत्री होगी। अच्छा, कोई रोक नहीं सकता। इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण कैसा लगा? इमरान प्रतापगढ़ी तो यहाँ हलचल मचा के चले गए। अच्छा। लोगों में एक जागृति पैदा करके चले गए। वो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बीजेपी और गृह मंत्री को ऊपर नीचे समझ में आना पड़ता है कि ये कौन बोल रहे हैं। वो इमरान प्रतापगढ़ी है। वो तो मतलब अच्छा लगा इमरान? बहुत अच्छा। आइए और लोगों से पूछताछ करते हैं। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। ऐसी तरकश पर आपका स्वागत है। जी स्वागत है। क्या लग रहा है इस बार? क्या हालचाल है राजनीति का? बहुत अच्छा लग रहा है। महागमा विधानसभा में कौन जीत रहा है? कौन सा प्रत्याशी, बीजेपी का या कांग्रेस का? दीपिका पांडे जीत रही है। संभावना है जीतने की? संभावना जितना नहीं है, उसका काम बता रहा है। जो उसने विकास किया है महागामा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, बहुत ज़्यादा काम किया है। इससे पहले बहुत सारे विधायक थे और बहुत सारे पार्टियों से भी जीते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक और पार्टी है AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते नजर आते हैं संसद में, चाहे वो तलाक का हो, चाहे NRC का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो। क्या उस पार्टी को इस बार समर्थन मिलेगा महागमा में? देखिए, वो मुसलमानों का लीडर है और मैं भी मानता हूँ उसको कि वो मुसलमानों का लीडर है। मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। मगर यहाँ पे दीपिका के अंदर कुछ खराबी नज़र ही नहीं आ रही है, तो हम दूसरी पार्टी को चुनने से क्या फ़ायदा? अगर उसके अंदर कुछ कमी नज़र आती, शायद अगर जहाँ की जनता चुन कर देखे तो शायद उनके अंदर कुछ ज़्यादा खूबी हो। नहीं, शायद की बात मत कीजिए आप। अभी जो 5 साल तक हमारी दीपिका बहन महागामा विधानसभा क्षेत्र के में जो विधायक रही, उसका 2 साल लॉकडाउन के अंदर गुजरा है। और ऐसे लॉकडाउन में उसने गरीबों का और मजबूर मजदूरों का जो हेल्प किया है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। मैं खुद जब झारखंड से, दिल्ली से झारखंड पहली गाड़ी, चलिए तो पुरानी बातें हो गई। नहीं, पूरी कहानी तो मैं नहीं सुनूंगा, वो सबको पता है। आप ये बताइए, नहीं, आप ये बताइए कि 2 साल कोरोना में जब कट गया, उनके बाद 3 साल बचा, 3 सालों में क्या? बहुत सारे काम किए हैं। कौन ऐसा काम नहीं किया, जरा बताइए। रोड को रोड से जोड़ा, हर घर के अंदर, हर क्या बोलते हैं, हर गांव के अंदर जो भी कमी थी, नाले। देश को आज़ाद हो गए 70-75 साल से ज़्यादा, 80 साल होने वाले हैं। अभी तक आप रोड और नाले और सड़क में ही पड़े हुए हैं। युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? ठीक है, मैं आपको पिछले 8 सालों से झारखंड में बहाली नहीं हुई, बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुई, तो कांग्रेस के और गठबंधन के जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें भी नहीं हुई। उसके बारे में आप क्या बोले? मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस से पहले बीजेपी की सरकार थी। झारखंड में सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार रही है। कांग्रेस के और गठबंधन के सरकार में क्या हुआ ये बताइए। मेरी बात सुनिए आप। बीजेपी की सरकार थी, मैंने मान लिया, सुनेंगे। उसके बाद क्या हुआ? अगर आप सुनने की ये रखते हैं, देखिए वसूल ये कहता है, अगर आप सवाल किए तो मेरी जवाब को सुनो, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो। मेरा सवाल ये है, 5 साल हेमंत की सरकार रही है, 2 साल कोरोना में चला गया, बाकी बचा 3 साल। इन 3 सालों में क्या हुआ युवाओं के लिए? यही तो बता रहा हूँ मैं आपसे, यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो बता रहा हूँ। आप सुनना नहीं चाहते हैं। युवाओं के लिए कितने नौकरी निकाले हैं उसने? कौन से? अभी जो फिलहाल नौकरी निकाले हैं कि नहीं? कौन से? अब वो नौकरी के बारे में मुझे मालूम नहीं है। जेटेड की वैकेंसी आई, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। JPSC का जो फॉर्म भराया गया, एग्जाम हुआ, अभी तक उसकी बहाली नहीं हुई। कई बार जो है एग्जाम कैंसिल हो गया। CGL की आई, पेपर लीक हो जाता है, उसकी बहाली नहीं हो पाती है। अब बताइए आप कौन सा जो वैकेंसी बता रहे हैं क्लियर हुआ है? कोई भी सरकार 8 साल तक कुछ भी नहीं कर पाई, आप उनसे कहेंगे 3 साल फौरन कर दो, कोई भी नहीं कर पाएगी। वो धीरे धीरे काम करेगी। अभी फिलहाल जो उसने काम किया, पड़ोसी राज्य एक बिहार है, 3 साल 2 साल कोरोना में बीतने के बाद, मेरी बात सुनिए, 3 साल के अंदर सुनिए, अभी जो गरीबों का बिजली बिल माफ किया, एक आदमी पर
30-30 हजार, अच्छा, मेरी 50-50 हजार रुपए मेरी एक बात कर्ज सुनिए। था। सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। कृषि लोन जो लिया था उसको माफ किया कि नहीं? मैया सम्मान योजना उसने निकाला, उसने 1-1 हजार रुपए को दिया। और ये बताएं इनकी सरकार बनने के बाद 2500 रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा। ठीक है। अब तक 3 साल में, सुनिए 3 साल में ठीक इतना है, काम आपकी किया। बातों को मैं आने समझ के गया। बाद मैया सम्मान योजना मिला, आगे कुछ बिजली मत बिल माफी आगे हुआ, सवाल मत कीजिए। और जो है कृषि लोन की माफी हो गई। हाँ। अगर घर में एक आदमी अगर रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी, क्या उनको जरूरत पड़ेगी कि 1,000 किसी महिला को दिया जाए? इसका- क्या जरूरत पड़ेगा कि सोट बिजली बोल बिल रहा- माफी दिया जाए? सोट बोल रहा हूँ मैं, सोट बोलने की कोशिश करूंगा और कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो नौकरी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज मुझे कमजोरी नजर, चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और लोग हमारे साथ बात करते हैं। एकदम पूरा झंडा लेकर के कांग्रेस के बड़े समर्थक लग रहे हैं आप। मेरे बच्चा बीएड कर चुके हैं, नौकरी नहीं लगी है, अब तक कुंवारा है। पहले आप अपने बारे, आपका चेहरा तो जाना पहचाना है, सब आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद हबीब आलम जी। गोरगावा, जी। और 21 में मेरा पैर हट गया हाँ, है। मैडम गाड़ी दिए हैं, और कांग्रेस के हम बहुत जमाने से, भागवत आजाद के वक्त से, अच्छा। अवध बिहारी सिंह के वक्त से ही सच्चे सिपाही हैं। सच्चे सिपाही हैं, अब भी हैं और रहेंगे भी, कोई भी कहीं चला जाए। ये बड़ा सा झंडा लेकर जो आप चल रहे हैं, जी, क्या जी। उद्देश्य देना चाहते हैं यहाँ की जनता को? बस उद्देश्य देना यही चाहता है कि जितना लंबा झंडा है उतना लंबा वोट से उसको निकालिए। अच्छा, कितना वोट? 40,000 से उनसे आगे निकालिए। अभी तो एक शख्स कह रहे थे 50,000 वोट। नहीं हो सर, कट वो कुछ कट बढ़ के कुछ गलती हो जाए, वो छठाव में चला जाएगा। अच्छा। 40 बस छटके रहेगा। अच्छा, और पहले आपने कहा कि भागवत झा आजाद के समय से हम राजनीति को देखते आ रहे हैं। जी जी। मागमा में किसी ने कभी 50,000 वोट से जीत नहीं, हासिल की है? नहीं। ये रिकॉर्ड होगा इस बार। हाँ, रिकॉर्ड होगा, एकदम रिकॉर्ड। वो तो एमपी थे, हाँ। और इसमें तो हमारे सबसे पहले बात यह है कि हमारे जो पूर्व मंत्री थे अवध बिहारी सिंह, हाँ। उसकी पुतहू ये है। हाँ, बिल्कुल। तो जैसा गाछ होगा वैसा ही बच्चा होगा। बिल्कुल लोकप्रिय भी है झारखंड जी में। जी जी। जिस तरह वो जीतते आ रहे हैं और मंत्री बनते चले आए थे 5-5 मरतबा, ये तो अभी शुरुआत है इनका। अच्छा। और हम लोग यही चाहते हैं जितना अपना कीमती वोट उसको डालिए और मंत्री बनाते जाइए, ये कभी मंत्री बनने से नहीं रुकेगी। और अब की बार मंत्री बनाइए, अगला मरतबा दुबई जी को धो देगा, चली जाएगी यहाँ से। क्या धो देगा? दुबई जी को धो देगा, मतलब जैसे कि सांसद बन के चली जाएगी, दुबई जी चले जाएंगे। तो मतलब लोकसभा में चुनाव लड़ेगी, उसको हरा के बिहार भेज दिया हाँ हाँ, जाएगा। इसको बिहार नहीं भेजेंगे, हाँ। इसको दिल्ली भेज देंगे। दुबे जी को धो देंगे, मतलब कहने का मतलब है दुबे जी को आप बिहार भेज देंगे जहाँ से आए। हाँ, वो तो जहाँ से वो चले जाएंगे, गंगा पार वो तो जाबे करेंगे। अच्छा, अच्छा। धोने का मतलब यहाँ से 7 पानी नहर है, हाँ। वहाँ तो गंगा है, कोसी है, या बहुत सी नदी है, उसमें धोधा को अपने जगह पे चले जाएंगे। हम लोग यहाँ ऐसो आराम से रहेंगे। काहे आलिम फाजिल लोगों को हटवाएंगे? हाँ। मैडम तो लोगों को देखते हैं मदरसा में नौकरी दिलवा रही है, अब वो आलिम फाजिल वाले को हटा रहा है। लेकिन उर्दू स्कूल जो वहाँ से नाम हटवा दिया जा रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे? वो अभी मौलाना का दुआ नहीं देखा है दुबई जी। अच्छा। जिस दिन वो दुआ दिल से कर देंगे ना, अभी तो इतने मजार पे चले जाते हैं, मुसलमान को हटा भी रहा है। आपके गांव में कितने बांग्लादेशी घुसपैठी है ये बताइए? मेरे यहाँ करीब हम लोग सब बांग्लादेशी हैं। अच्छा। हाँ, अब जिस दिन नंबर आ जाए तो फिर एनआरसी में छटा जाइएगा, जाना पड़ेगा हो बांग्लादेश। सकता है उसका पूर्वज कोई आए छांटने के लिए, इधर तो वो नहीं छट पाएगा। 32 का खतियान है आपके पास? वो उसके पुराने हैं, 32 कौन सी है, उसका पुराना खतियान है मेरे पास, बल्कि वो अपना खतियान देखे। तब तो सांसद महोदय का जो मंसूबा नाकाम हो जाएगा। वो 100% उसमें कोई दो मत नहीं।